Hello everyone, class 7th maths zone exercise 2.2 question number 4 is given here. सिंप्लीफाई यानी सरल करना है. फर्स्ट दिया गया है इन ब्रैकेट 2 होल 3/4 माइनस 1 होल 1/3 इंटू 3/4. जितने भी टर्म्स मिक्स फ्रैक्शन में दिए गए होते हैं एट फर्स्ट हम उनको क्या करते हैं इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं. 2 4 जा 8 3 11/4 माइनस 1 3 जा 3 प्लस 1 4/3 इंटू 3/4. अब हमारे पास जितने भी टर्म हैं वो इम्प्रॉपर या प्रॉपर में है. अब सॉल्यूशन के टर्म में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट में जो भी टर्म होते हैं उस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है. यहाँ पे दोनों जो टर्म दिए गए हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12. 4 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. 3 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 माइनस 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा. 33 माइनस 16 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 17/12. जबकि ये आप जानते हैं कि ब्रैकेट के टर्म को यदि हम सॉल्व कर देते हैं तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हट जाता है. तो 17/12 इंटू 3/4 ये दूसरा टर्म है. अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का टर्म है. मल्टीप्लिकेशन के टर्म में यदि रेड्यूसिबल होता है तो रेड्यूस करते हैं, अदरवाइज न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं. तो 17 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 51, 12 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 48. क्लियर है. हमारा जो आंसर आया है इम्प्रॉपर में आया है. इम्प्रॉपर से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 1 होल 3/48. 1 होल तो रहेगा ही. 3/48 जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं. 3 1 जा 3 एंड 16 3 जा 48. तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 होल 1/16. बी दिया गया है इन ब्रैकेट 2 होल 4/5 प्लस 1 होल 3/10 इंटू 1 होल 1/2. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 5 2 जा 10 प्लस 4 14/5 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 3 13/10 इंटू 1 2 जा 2 एंड 1 3/2. एट फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. यहाँ पे प्लस है, अनलाइक टर्म है. एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 5 और 10 का तो 10 आएगा. 5 2 जा 10 और 14 2 जा 28 प्लस 10 1 जा 10 एंड 13 1 जा 13. 28 प्लस 13 हो जाएगा 41/10. ब्रैकेट हट जाएगा. इंटू 3/2 ऑलरेडी है. यदि कोई रेड्यूसिबल होगा तो काट देंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर देंगे. कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो 41 इंटू 3 123 आएगा. 10 इंटू 2 20 आएगा. अब 20 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 होल 3/20. सी दिया गया है 3 होल 1/4 इंटू 2 होल 1/3 माइनस 1 होल 1/4 इंटू 1/5. क्लियर है. एट फर्स्ट तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. 3 इंटू 4 प्लस 1 13/4 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 7/3 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4 इंटू 1/5. एट फर्स्ट जो भी टर्म्स दिए गए हैं इनमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे. सिंप्लीफिकेशन में बोडोमास का फार्मूला या ब्रैकेट का फार्मूला आप जान ही चुके हैं. पहले मल्टीप्लिकेशन के टर्म में रेड्यूस करते हैं. यहाँ पे कोई रेड्यूसिबल टर्म है नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे. ये दो टर्म एक साथ, ये दो टर्म एक साथ. तो 13 7 जा 91/4 3 जा 12 माइनस 5 1 जा 5 एंड 4 5 जा 20 5/20 आएगा. दोनों टर्म्स दिए गए हैं जो कि अनलाइक टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स का एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है. 12 और 20 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 60 आएगा. 12 5 जा 60 इंटू 91 माइनस 12 23 जा 60 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 इंटू 91 455 माइनस 3 इंटू 5 15. 455 में से 15 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 440/60. इसे हम रेड्यूस कर सकते हैं. 0 से 0 रेड्यूस कर देंगे. 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 22 2 जा 44 यानी 22/3 आ जाएगा. अब रेड्यूस करके इम्प्रॉपर यानी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे. अभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आंसर है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 7 होल 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा. डी दिया गया है 1 होल 5/6 इंटू 2 होल 3/4 प्लस 1 होल 5/6 इंटू 1 होल 3/4. एट फर्स्ट तो हम इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 3 11/4 प्लस 6 1 जा 6 प्लस 5 11/6 इंटू 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4.
अब एट फर्स्ट आप जानते हैं कि यदि दो टर्म होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन के टर्म में होते हैं तो उनको हम पहले सॉल्व करते हैं एडिशन के पहले। तो 11 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121, 6 4 जा 24, प्लस का सिंबल आएगा 11 7 जा 77, 6 4 जा 24। यहाँ डेनोमिनेटर यानी लाइक टर्म हो गया, डेनोमिनेटर का एलसीएम हो जाएगा 24, न्यूमरेटर सेम आ जाएगा 121 प्लस 77, ऐड कर देंगे तो 198/24 आ जाएगा। इसको रिड्यूस कर देंगे तो 12 2 जा 24, 99 2 जा 198। क्लियर है। अभी भी जो आंसर आएगा वो इम्प्रॉपर में होगा 99/12। हमने लिखा है इम्प्रॉपर में, इसे क्या कर देंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके, तो 8 होल 3/12 आ जाएगा। 3/12 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो आंसर आ जाएगा 8 होल 1/4। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।